Hello and welcome to the channel Learn with Piyush. आई होप एंड आई विश कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और एक डाउट एक टॉपिक है जो कि बहुत मिसकन्फ्यूज्ड है या फिर कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को है और उसका रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट ऑफिशियल येट है ना, इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है एंड वी एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर कुछ ऑफिशियली बोला भी नहीं जाएगा because I think it's not the matter to be concerned about, like it is not the matter that student will be concerned about it, but maybe we cannot say anything because maybe the board can do anything, like it can release something, any kind of notice regarding this, but till then we can't wait. So I have come up with this video to explain about that how will you get marks since you have not been allowed to sit in the term 1 examination and you have been allowed to sit only in the term 2 examination, which will be of only 50 marks, theory plus practical. So but the overall marks, as we all know, that is 100 out of 100 we get whatever marks we score. So how will they give us out of 100 marks? All right, because we are giving the exam of only 50 marks. So that's the big questions. So इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन ऑन कर लो, बिकॉज दिस चैनल विल ऑलवेज गिव यू ऑथेंटिक न्यूज़, authentic updates and all. तब तक के लिए please keep considering subscribing this channel and be our family member. Thank you so much. तो अभी हम बात करते हैं कि how will you get marks. This is the topic of today's video, that हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे. बहुत बिकॉज मैंने बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ, मैं मेरे कमेंट्स में, मेरे लाइव सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया बताओ मार्क्स कैसे मिलेंगे एंड ऑल. सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड लेट्स क्लैरिफाई एवरीथिंग. ऑलराइट, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे कि मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने दो तरीके निकाले हैं और मुझे लगता है दो ही तरीके हैं जिसकी बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे. आज हम उस दोनों तरीक़ों के बारे में जानेंगे. तो दैट इज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चांसेस. ऑलराइट, मतलब दिस इज़ नॉट ऑफिशियल येट, आई एम टेलिंग दिस, सो प्लीज़ मेक this point clear that this is not official, this is an assumption and this assumption is like obviously जैसे कभी भी कोई एग्ज़ाम जैसे जेई का डेट आया तो हमने मतलब वी एज्यूम्ड दैट इट विल बी इन द फर्स्ट वीक एंड उसी अराउंड डेट भी होने वाली है 10th of April के अराउंड, है ना. तो एक assumption मानते हैं और वो assumption कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही होती है. तो दिस assumption is also like going to be correct, very precise. सो द फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज बेसिस. ऑलराइट, लेकिन परसेंटेज बेसिस से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इंटू टू बेसिस. इंटू टू एज एन डबल बेसिस. मतलब ये है कि या तो जैसे सपोज तुमने थ्योरी में 40 मार्क्स के पेपर दे के आए तुम, है ना. मैथ्स की बात कर लेता हूँ मैं, और आउट ऑफ 40 यू गॉट 38 फॉर एग्जाम्पल. आउट ऑफ 40 यू गॉट 38. So what they will do it, and out of practical, and in the practical you got 10 out of 10. all right, so overall your marks is 50 में 48, है ना, 48 out of 50. So what they can do, they can double it, like 48 into 2, so it will be 96. all right, so either this can be a way. हो सकता है ना, जैसे कि मतलब जितना तुम स्कोर करोगे टर्म 1 में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में, उसको डबल कर देंगे और वो मान लेंगे कि तुम्हारा यही स्कोर टर्म 1 में भी रहा होगा अगर तुम एग्ज़ाम देते तो एक प्रोबेबिलिटी ये है. ऑलराइट, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, परसेंटेज बेसिस. परसेंटेज बेसिस क्या है कि अगर तुम किसी सपोज वो देखेंगे कि तुम इस सब्जेक्ट में मैथ्स में कितना परसेंट स्कोर कर रहे हो. अगर तुम 98% स्कोर कर रहे हो इधर से, तो वो मान लेंगे कि तुम 98% ही स्कोर करते अगर तुम टर्म 1 का भी पेपर देते तो. ऑलराइट, तो बेसिकली क्या है, द सेंस इज बीइंग कि एवरीथिंग इज गोइंग टू रिलाई ऑन योर टर्म 2 पेपर. ऑलराइट, मतलब जो भी चीज़ें तुम लिख के आओगे, जो भी तुम मार्क्स स्कोर करोगे, दैट एवरीथिंग विल बी like obviously will be based on that. So my point is being कि अभी तक दो ही प्रोबेबिलिटी है. पहला तो डबल बेसिस, ऑलराइट, दूसरा परसेंटेज बेसिस. नाउ व्हाट इज़ लाइक, अब तुम पूछोगे भैया व्हाट इज़ योर एडवाइस, माई एडवाइस क्या है, व्हाट इज़ माई एडवाइस. सो माई एडवाइस इज़, आई थिंक कि परसेंटेज बेसिस इज़ क्वाइट प्रिसाइज एंड quite making sense. So I think that they will go with percentage basis, because doubling the marks is not a great measure to take, although they can choose any third option also, but I am just giving you a rough idea about it that they might do it. all right, so this can be probably the two methods that they can opt. Otherwise I don't know, like maybe they can opt third way, but I don't find any kind of third way except these two. So if you find, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तीसरा वे भी है तो कमेंट में बताओ. I will look after it. और so what will be my advice for you, like as a
एज अ एल्डर ब्रदर व्हाट विल बी माई एडवाइस तुम्हारी पढ़ाई को लेके, तो मेरा एडवाइस ये है कि जस्ट कीप फोकस ऑन योर स्टडीज़, कीप फोकस ऑन दैट 40 मार्क्स एंड ट्राई एंड गिव योर लेवल बेस्ट। अब तो डेट भी बहुत आगे चली गई है, गिव योर लेवल बेस्ट टू स्कोर हाईएस्ट, आई मीन 40 आउट ऑफ 40, ऑलराइट, योर टारगेट शुड बी दैट, है ना, ताकि अगर मान लो वो डबल करते हैं तो भी तुम्हें 100 मिलेंगे, परसेंटेज मिलेंगे तो भी तुम्हें 100 मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So that is it about the mark system and what you should do according to it. So I hope this video helped you, and if this helped you then अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर दो, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर कीपिंग दिस चैनल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।